Good morning, everyone, once again. Hello, dear friends. Hello, my students. एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में, हमारे क्लासेस में, दैट इज द गणेश सीबीएसई बोर्ड क्लासेस। जैसा कि बच्चे आप जानते हैं, एज यू नो, यू आर वेल अवेयर, वी आर डीलिंग विद प्योरली सीबीएसई क्लासेस। और अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो 12th कॉमर्स अकाउंट्स के लिए चल रही है। 12th कॉमर्स अकाउंट्स, उसमें पार्ट 1 को हमने शुरू किया है। पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। बच्चों, मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, 12th बोर्ड में हमको पहले से ही मेहनत करनी है, अपनी जान लगा देनी है। इधर उधर की बातों को छोड़कर पढ़ाई में पूरा मन लगाना है। जो टीचर बोले, जो अपने सीनियर्स बताएं, जो अपने पेरेंट्स हमको गाइड करें, उनकी बातों को पकड़ के रखना है। You have to keep the faith in the teacher. टीचर में विश्वास रखिए। मैं फिर से आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, आपने 11th में शायद बेसिक कुछ नहीं पढ़ा, फिर भी ट्रस्ट मी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक एक चैप्टर के वेटेज वाइज मार्क्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं सोल्व करा दूंगा। यू वॉन्ट हैव टू वरी, आपको किसी प्रकार की चिंता भी करने की ज़रूरत नहीं है कि 11th में मैंने ध्यान नहीं दिया या मुझे टाइम नहीं मिला, अब मुझे 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। स्टिल यू आर कमिटेड, यू विल गेट गुड मार्क्स, बट यू हैव टू बी विथ मी, यू हैव टू गिव मी ओनली वन प्रॉमिस। ओके, चलो शुरू करते हैं। बेटा, जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड में, एक थ्योरी का होगा और 3 मार्क्स का सेक्शन सी में। याद रखिएगा, सेक्शन सी में छोटा सा सम आएगा, पहला ही सम होगा, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। अब उसमें वो जो पूछने वाले हैं, या तो आपसे कमीशन पूछेंगे मैनेजर वाली, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो खास देखिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार बोर्ड में पूछा गया है। सेम वे अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसकी भी बहुत ही ब्राइट चांसेस है बोर्ड में पूछने के 3 मार्क के सम में। याद रखिएगा, सेक्शन सी में आएगा 3 मार्क का। अभी हम वेब प्लानिंग के साथ चलेंगे, बिल्कुल डटकर। ऐसे नहीं कि ये चैप्टर आज कर लिया, वो कल कर लिया, उसमें से क्या आएगा हमको कुछ पता नहीं, हमको पता है कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सी टाइप का आएगा, वो सब मैं करूँगा। आपसे ज़्यादा मेहनत मैं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देना है। यू हैव टू कीप अटेंशन। और दूसरा बेटा, आप जानते हैं कि वी आर नॉट हैव सोफिस्टिकेटेड कैमरा और सोफिस्टिकेटेड स्टूडियो, तो थोड़ी दिक्कत रहेगी नॉइस की, बट we will put our efforts honestly. Trust me that if you put efforts, really you will get good marks. चलो अब हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें मेरा एग्जामिनर को चांस मिलता है, एक स्पेस मिलता है, वो कैसे बच्चों को एक वर्ड चेंज करके उल्टा कैलकुलेशन करा सकता है और बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं। देखिए, ड्राइंग जो है वो पार्टनर्स घर के लिए दुकान में से लेके जाते हैं। ध्यान रखिएगा मेरे वर्ड्स को। पार्टनर्स पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, घर खर्च के लिए, अपने परिवार के लिए पैसे लेके जा रहे हैं। दे आर टेकिंग अवे द मनी और द गुड्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर देयर पर्सनल यूज। Now, as we know that as per the business entity concept, that is the owner and the business, they are separate entity. So when they will take
take away anything from the business, it is called the drawing and the capital will be reduced. Now, 2 partners are there, 3 partners are there, अभी 2 partners हैं बेटा, 3 partners. Now, say for example, Chhagan, Magan and Gagan. Suppose Chhagan will take away the goods, Magan will also take away the goods, and Gagan will not take away the goods or the money. Then he will feel regret that they are using their business assets or the, we can say, goods or the money for their personal purposes, but I am not taking. So to control this, they are charging some interest. If the partners will take away anything from the business, anything from the business entity, anything from the firm, they have to pay interest apart from the money or the goods taken. That is called the interest on the drawing. Now, everyone's needs are different one. हर एक की जरूरत अलग होती है. कोई पार्टनर्स जो है बेटा मंथ के पहले दिन में ही है ना पैसे उठा लेता है. कोई पार्टनर्स मंथ के एंड डेट में पैसे उठाता है हर महीने खर्च के लिए, जो भी है उसका पर्सनल एक्सपेंसेस. और कोई पार्टनर बेटा हो सकता है कि मंथ के मिडल में पैसे उठाए. अब उसके लिए इंटरेस्ट अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि जो बंदा पहले लेके जा रहा है उसको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो बंदा मंथ के एंड में लेके जा रहा है हर महीने उसको थोड़ा कम देना पड़ेगा. जो बंदा या जो पार्टनर अगर मंथ के बीच में लेके जा रहा है तो उसको थोड़ा इंटरेस्ट मीडियम आएगा, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम. अब इसमें बच्चों को प्रॉब्लम क्या होता है, देखो सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला सभी को आती है और आनी भी चाहिए. मैं एक बार फिर से बोलता हूँ कि जितने भी हायर कोर्सेज हैं ना उसमें वही बोलते हैं कि आपको 6, 7, 8 का बेसिक आना चाहिए, 6, 7 का तो खास मैक्स आना चाहिए. तो सिंपल इंटरेस्ट की बेटा फॉर्मूला दैट इज जिसको हम आई बोलते हैं या एसआई बोलते हैं कुछ, उसकी फॉर्मूला क्या है, पीआरटी. पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जितना हर महीने वो लेके जा रहा है, विड्रॉ करके जा रहा है. आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको ब्याज देना है, दैट इज ही हैज टू पे. और टी जो है बेटा मैंने स्टार करके रखा है, मतलब टाइम पीरियड, कितने समय के लिए लेके जा रहे हैं. बस वही चीज हमको ध्यान रखनी है. इस टी को अपॉन 100 में कोई चेंज नहीं होगा, पी में कोई चेंज नहीं होगा, आर में कोई कंफ्यूजन नहीं है, डी में कंफ्यूजन होगा. और यहीं पर बच्चे अपने 3 मार्क्स जल्दबाजी की वजह से घुमा देते हैं, सिर्फ एक मामूली मिस्टेक की वजह से. अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे, उसमें वर्ड्स चेंज करेंगे. कैसे, देखिए मैं आपको पहले बताऊं. व्हेन द पार्टनर withdraws the money first day of every month. फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ माय डियर वन. इन दैट केस पी जितना भी अमाउंट बोले, सपोज 12,000 है तो पी हम 12,000 रखेंगे, आर 12% है तो हम 12% रखेंगे. अब यहाँ पे टी जो है माय डियर वन 78/12 याद रखना है. मैं अगेन बार बार पूछूंगा. इफ द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ पार्टनर विड्रॉ करता है, सपोज एग्जांपल पी जो है वो ₹12,000 को लेके जा रहा है और आर जो है दे हैव गिवन अमाउंट 12% माय डियर वन. तो आर की जगह पे हम 12% रखेंगे, 12 रखेंगे, पी की जगह पे 12,000 रखेंगे और टी की जगह पर हम 78/12. 78/12 कब, when the partners withdraws the money or the goods at the first day of every month. That is done. अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए सारी चीजें सेम होंगी. जैसे मार्च 2019, याद रखिए मार्च 2019 सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 21, मतलब सेक्शन सी का पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा है, सेम अमाउंट दैट इज विड्रॉइंग इज 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%. बट एक वर्ड बेटा उन्होंने बोला है कि दैट पार्टनर्स विड्रॉस दैट इज द ड्रॉइंग और द मनी एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ, दैट इज द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ. देखिए लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ आएगा
तो उसमें बेटा आई की फॉर्मूला आपको पता है कि P RT अपॉन 100, P 12,000 है, R 12% है। अब T हमको 66/12 लेना है। मतलब जब एट द एंड ऑफ एवरी मंथ हो, फिर से मैं बिल्कुल स्लो बोल रहा हूँ, जब एट द एंड ऑफ एवरी मंथ हो, एट द एंड डे, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ हो, तो t की वैल्यू 66/12 आएगी। ये 3 मार्क का सब जो करीब करीब 1-1.5 मिनट में हो जाएगा, वो मार्च 2019 में पूछा गया है। बोर्ड की तैयारी बेटा ऐसे सोच समझ के करते हैं, प्लानिंग के साथ करते हैं, तो यहाँ पे हम मिस्टेक कर सकते हैं। इससे भी और तीसरी कंडीशन में बेटा हमको कंफ्यूजन की सिचुएशन क्रिएट करने के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि when the partner withdraws the money, अब देखिए छगनलाल की बात करें, वो फर्स्ट डे पे विड्रॉ करता है, मगनलाल जो है वो लास्ट डे पे विड्रॉ करता है। अब जो गगन है उसको लगा कि नहीं, मैं ना तो फर्स्ट में करूंगा ना तो एंड के दिन पे करूंगा, मैं तो मिडिल में करूंगा, 15th डे ऑफ द मंथ, या ऐसा लिखा हुआ है मिडिल ऑफ द मंथ। तब हम क्या करेंगे, जब इन द मिडिल ऑफ द मंथ एवरी मंथ हो बेटा, तब हम P सेम रखेंगे, R सेम रखेंगे, जो भी अमाउंट क्वेश्चन में मिला हुआ है। अब वहां पे नाउ व्हाट आई विल से टू यू, हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जब इन द मिडिल ऑफ द मंथ हो तो बेटा T की जगह पे हम 72/12 रखेंगे, 72/12, बस इतना चेंज है। वापस मैं क्विक रिवीजन कराऊं, तीनों कंडीशन, तीनों सिचुएशन से क्वेश्चन आने का बनता है, चांसेस हैं। अगर पार्टनर इन द बिगिनिंग, इन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ विड्रॉइंग करता है तो हम बोलेंगे 78/12। अगर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ करता है तो हम बोलेंगे 66/12। अगर इन द मिडल ऑफ द एवरी मंथ बोले बेटा, उसको अंडरलाइन करके बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में से ध्यान रखकर अपने माइंड पे अंडरलाइन करके, कि बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में तो हमको कुछ करना नहीं होता है। सो अगर इन द मिडल ऑफ द एवरी मंथ बोले बेटा तो 66/12 करेंगे, 7 मिडल हो तो 72/12 करेंगे, 72/12, ये ध्यान रखिएगा। फिर से इन द फर्स्ट हो एवरी डे, फर्स्ट डे तो हम बोलेंगे 78/12, एट द लास्ट डे बोले तो 66/12, इन द मिडल ऑफ द मंथ बोले तो 72/12। इन तीनों के ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी दो और सिचुएशन है, उनको भी थोड़ा हम जल्दी से समझ लेते हैं। सपोज पार्टनर जो है फर्स्ट डे ऑफ एवरी 3 मंथ्स में विड्रॉइंग करता है, इसके चांसेस कम है, फिर भी हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, कोई चांस ले लेंगे बोर्ड के। अगर ऐसा है द पार्टनर विड्रॉज द फर्स्ट डे ऑफ एवरी 3 मंथ्स, तो बेटा हमारा T जो हो जाएगा 30/12 हो जाएगा, 30/12। अगर बोले इफ द पार्टनर्स विड्रॉज ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी 3 मंथ्स, ऑन द लास्ट डे ऑफ 3 मंथ्स, ओके, दैट वी कैन से इन दैट केस our T will be 18/12। So 5 situations are there, 3 मार्क क्वेश्चंस आते हैं, और हो सकता है इस साल भी, जो आने वाला एकेडमिक ईयर है उस साल भी पूछे, श्योरिटी कोई नहीं लेता, बट सी सेक्शन में 3 मार्क का छोटा सा सम, सिंपल सा सम होता है, सिर्फ वर्ड्स चेंज करके बच्चों को क्या कंफ्यूजन में डालना होता है। तो हम पहले से प्रैक्टिस करेंगे, पहले से मेहनत करेंगे बेटा, श्योरिटी के साथ कहीं एक छोटी सी नोटबुक में फॉर्मूलाज लिख लेंगे, और श्योर डिसाइड करते हैं कि इस बार अकाउंट्स में से 100 में से 100 मार्क्स आएंगे। अगर आपने मेहनत की तो दैट इज पूरे चांसेस हैं बेटा कि हमारे फुल मार्क्स आएंगे। चलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, बहुत प्यारे बच्चों, कि यू आर वर्किंग एंड लिसनिंग एंड शोइंग द इंटरेस्ट, उसके लिए स्पेशल थैंक्स टू ऑल माय स्टूडेंट्स जो इतने प्यार से इस वीडियो को देख रहे हैं और पूरे फेथ के साथ वो देख भी रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और दूसरों को भी शेयर कर रहे हैं। उसके लिए थैंक यू।